नमस्कार जीआर खबर पर अजय साहनी स्टार हूं और आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं बता रहा हूं कि इस समय एक कार्यक्रम में चर्चा हेतु ये कार्यक्रम बुलाया गया था, जो कि 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को निषाद समाज का महाअधिवेशन हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश से निषाद समाज के तमाम गणमान्य जुटने वाले हैं गोरखपुर में, और ये अधिवेशन पूरी तरह से सफल हो इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जो भी गणमान्य लोग आए थे उनमें से मैं जानना चाहूँगा कि उस कार्यक्रम को लेकर जो आउटपुट आएगा, जो भी निर्णय होगा, जो लाभ होगा निषाद समाज को, वो क्या होगा। पूर्व सांसद हैं श्री जयप्रकाश निषाद जी, उनसे बात करेंगे। स्वागत है सर आपका जीआर खबर पे। चलिए अजय जी, आपके अच्छे विचारों के लिए आप लोगों ने जगह जगह अन्य प्रदेशों से लेके अपने प्रदेश में हर जगह पहुंच के आप लोग संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जी शुक्रिया। मैं ये अधिवेशन जो हो रहा है, इस अधिवेशन का मकसद ही है शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ये तीनों रूप से जो आज सबसे बड़ा आबादी वाला समाज जो मछुआरा समाज है पूरे देश के अंदर, आज ये अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। इस वजह से इस कमजोरी को दूर करने के लिए हर क्षेत्र में और उत्थान कैसे हो, इसलिए इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए पूरे देश से बुद्धिजीवी मछुआरा समाज और आने वाला युवा मछुआरा समाज, युवाओं से लेकर बुद्धिजीवी तक इसमें भाग लेंगे, और इससे एक बहुत बड़ा इस अधिवेशन में एक संदेश देने का काम होगा कि पूरे भारतवर्ष के मछुआरे जागरूक होकर के अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर के निरंतर काम करें, और जो लोग आज विकसित समाज के लोग हैं उनकी बराबरी कर पाएँ। इसलिए अधिवेशन बुला करके इस अधिवेशन का मकसद यही है। सर एक सवाल करूंगा मैं, सिर्फ एक ही सवाल होगा आपसे। सवाल ये होगा कि जैसे एक गांव है, वहाँ के जमींदार प्रधान हैं और उस गांव के ही आप एक सम्मानित सदस्य हैं। एक आपका पटीदार जो है उस प्रधान जी के यहाँ अपना उनके यहाँ रहते हैं, उनके यहाँ उनके शासन सत्ता में सहयोग करते हैं, ग्राम सभा को लाभ पहुंचाने का दावा करते हैं, और आप भी उस गांव के सदस्य हैं, और आप भी उसी प्रधान के यहाँ जाकर अपने वार्ड के लोगों का हक अधिकार मांगने का कार्य करेंगे, तो आपको कैसे मिलेगा जबकि आपके पटीदार को नहीं मिल रहा है? आपके उस गांव के प्रधान से वहाँ कैसे लाभ मिलेगा, आपको क्यों मिलेगा? देखिए, एक गांव की बातें गांव की जनमत जिसके पास होती है वो गांव का मुखिया होता है और जब गांव का मुखिया होता है तो वो किसी जाति और किसी बिरादरी का नहीं, किसी परिवार या किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसको समूचे ग्राम सभा का विकास करने के लिए और सबके हित के लिए काम करना चाहिए, किसी के लिए व्यक्तिगत काम नहीं करना चाहिए। समाज दावा कर रहा है कि उसका कहीं ना कहीं एक अधिकार है, हक है, आरक्षण जो नहीं मिल रहा है। आपके पटीदार की बात मैंने किया, जो कि बहुत दिनों से दावा कर रहे हैं कि हम दिला देंगे, तो आप अपने ग्राम के प्रधान यानी आपके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आप कैसे दिलवा देंगे? कैसे मिल पाएगा? उसी पार्टी से या उसी सरकार से कैसे मिल पाएगा? देखिए, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, जो संवैधानिक दायरे में हमारे संविधान में अंकित है, वो अधिकार तो हमेशा मिलेगा। अगर कोई नया अधिकार आप चाहते हैं तो उसके लिए विधायिका में उसको बहुमत के साथ पास कराना होता है। कुछ नियम कानून हैं, उन नियम कानून के तहत चल करके हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, सड़क से लेके सदन तक। और जहाँ तक उस विचारधारा की अगर सरकार आती है तो निश्चित तौर पर उस पर विचार करके उसको सहयोग करके उसको कानून का हिस्सा बनाने का काम करती है। धन्यवाद। यहाँ पे हमारे एक समाज के बड़े प्रौढ़ और बहुत ही जागरूक इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद जी हैं, जो कि गार्जियन स्वरूप हैं, उनसे भी जानेंगे इस अधिवेशन का लाभ क्या होगा समाज को। सर, समाज को अधिवेशन का लाभ जो है, इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से जो भी हो, यहाँ पर हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग आएंगे उनकी बातों को सुनेंगे, तद अनुसार अगर वो ग्रहण करते हैं तो उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। धन्यवाद। इस अधिवेशन से
लाभ होगा ऐसा दावा किया जा रहा है और ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। यहाँ पर एक गौर गणमान्य हैं श्री इंजीनियर शिव साहनी जी, उनसे भी थोड़ा सा जानेंगे, चूँकि संभाषणों में आप लोगों ने बताया कि अधिवेशन से जो लाभ होना है वाकई एक बड़े पैमाने पर लाभ होना है। क्या इस अधिवेशन के बाद समाज सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आने वाले 2024 के चुनाव में खड़ी रहेगी, चलेगा, समाज साथ देगा? साहब आप बताइए कुछ इस बारे में, क्या लाभ होना है? देखिए, सामाजिक जन जागरण की दिशा में ये अधिवेशन कहीं मील का पत्थर साबित होगा। ये पूरे समाज का ये एक भरोसा है और 4 बिंदुओं पे जिस पे ये अधिवेशन रखा गया है, शिक्षा, राजनीति, रोजगार और संवैधानिक अधिकार, इन 4 बिंदुओं के पर परिचर्चा के लिए इस पूरे अधिवेशन में उस क्षेत्र के पारंगत लोग आएंगे और अभी इसकी कार्य योजना भी हम लोग इस पे बैठ कर के निर्धारित किया जा रहा है कि ये एक अनुशासित ढंग से एक बड़ा मैसेज दे पूरे इस देश में। जो मछुआरा समुदाय आज अपने जन जागरण के लिए, अपने राजनीतिक सामाजिक उत्थान के लिए जो अग्रसर है, उसमें एक प्रमुख भूमिका और एक बड़ा मैसेज यहाँ से इस गोरखपुर जनपद से जाए, ये हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी। और इस अधिवेशन के माध्यम से हम लोग एक ऐसे समाज की परिकल्पना कर रहे हैं जो मूलभूत अभी सुविधाओं से जो वंचित है और अपने अधिकारों के लिए जो संघर्ष कर रहा है, वो अपनी ताकत दिखाए। और जब एकजुटता के रूप में ये ताकत आएगी तो जो भी राजतंत्र है या जो भी सरकारी तंत्र है, वो निश्चित तौर पे आपके अधिकारों पे ध्यान आकृष्ट होगा और एक दिन आएगा जो आप संघर्ष कर रहे हैं, वो अधिकार देने के लिए सरकारें बाध्य हो जाएंगी। चलिए, आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या लाभ मिलता है इससे समाज को, लेकिन यह जान लीजिए कि 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को अधिवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हों, तभी पता चलेगा कि क्या लाभ असल में दिलवाया जा सकता है समाज को। जय जयकार जारी रहेगी। GR खबर पर बने रहिएगा और खबरों के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।